शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज उस निवेदन नंदी को बुलाया। शिवजी ने कोई संबोधन नंदी को नहीं कहा, कोई संबोधन नहीं कहा। केवल नंदी पर आज भगवान शंकर नहीं बैठे और नंदी पर नहीं बैठे। शिवजी ने कहा नंदी एक काम करो। जी प्रभु आज घूमने नहीं चलोगे? भगवान बोले आज मेरा मन कम है। तो प्रभु आपके भगत इतने सारे इंतजार करेंगे उनको। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अपना आज एक बाल केश तोड़ता हूं, तेरी पीठ पे रख देता हूं, ले जा आज इसको दर्शन करा ला। शंकर जी ने जो केश तोड़ा पीठ पे धरा, पीठ पे धरा। नंदी से कहा अब जा। नंदी एक पांव नहीं चल पाया ना, बापड़ा नीचे दबी गया, धम से नीचे। भगवान के करीब में रहते हो और अहंकार करते हो, ये ठीक नहीं है। कितना सुंदर कहा है भगवान का भक्त, सेवक, मंदिर का पुजारी, संत महंत भगवंत, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कथा करने वाले वक्ता, प्रवचन देने वाले वक्ता जो भगवान के करीब में है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि अहंकार मत आने देना कि आप भगवान के ज्यादा करीब हो। यह अहंकार भगवान नहीं रहने देता। अहंकार मत लाना कि मैं भगवान के इतने करीब हूं। मैं भजन गाता हूं बहुत आनंद में। अरे भजन मीरा गाती थी और गिरधर गोपाल आ जाते थे, नामदेव जी गाते थे, संत तुकाराम जी गाते थे, पांडुरंग हरि विठ्ठल आ जाते थे, रामकृष्ण परमहंस भजन गाते थे, मां जगत जननी आ जाती थी, सूरदास जी भजन गाते थे, भगवान कृष्ण आ जाते थे, राम जी तुलसीदास बाबा स्मरण में डूबे रहते थे, राम जी और हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाते। तुम्हारे भजन में वो बल हो तो अहंकार करो। थोड़ा सा मान मिला, सम्मान मिला, पद मिल गया, आप अच्छे हो गए तो आप अहंकार के पद पर आ गए। सब मेरे को जानते, मुझे पहचानते, मेरी शान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा। नहीं नहीं, जब जब अहंकार भीतर आए ना, तब तब भगवान के चरण को याद करना कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। जब जब अहंकार आ जाए तब भगवान के चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर
हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता है। महाराज भगवान ने अपना एक बाल तोड़ा, नंदी पर रख दिया, अभिमान ना आए। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण को अभिमत माना गया था, चोरी का धन लाया और प्राण त्यागे और भगवान शिव के धाम गया। बिंदुक के मन में अभिमान आ गया था कि मेरे बराबर कोई धन एकत्रित नहीं कर सकता। चंचुला देवी को कई बार बिंदुक ने यह बात कही। बिंदुक कहता था, बिंदुक चंचुला से, चंचुला सुन, तेरा भरण पोषण मैं कर रहा हूं, मैं धन लाता हूं, मैं संपदा लाता हूं, जिसके बल पर तू जी रही। नहीं नहीं नहीं, दुकान चलाने वाला, व्यापार करने वाला, कोई काम करने वाला ये कभी ना कहे कि तुम कर रहे हो, ये तो मेरा शंकर करा रहा है तो कर रहे हो। श्वास चल रही है तो दुकान चल रही है, श्वास बंद हो जाएगी तो क्या वो शव जो पड़ा रहेगा वो दुकान चलाएगा? कौन चला रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करा हो रहा, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सब कुछ वो कर रहा है। तो हमारा नाम बीच में क्यों आया है? किस लिए? हम क्यों बीच में? कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, आके कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। क्यों भैया, गुरुजी से क्या के लिए मिलना है? क्या काम है गुरुजी से? जिससे मिलने आए उससे मिलो। कंकर शंकर पूरे कुबेरेश्वर धाम में, उससे मिलो, जाओ प्रार्थना उससे करो। कई लोगों के फोन आते हैं, क्यों हमारा नाम लिख लो, कोई टोकन वगैरह मिलता हो तो हमें गुरुजी। ये ना तो यहां टोकन मिले और ना यहां नाम लिखा जाए, यहां तो केवल ना यहां पर आपको किसी से मिलना है और कोई आपसे कहे कि सियोर वाला गुरुजी से मिलना है तो ये पैसा लगेगा, ये धेला लगेगा या रुपया लगेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुरुजी से मिलने का ना तो कोई पैसा ना धेला, और फालतू का टाइम गुरुजी से मिलके बर्बाद भी मत करो। तुम तो शंकर जी का भजन करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो
और भगवान की भक्ति धारण करके उसको प्रणाम करके अपने अपने घर को जाओ। जैसे भैया आए आगरा वाले, उनने बाहर से कथा सुनी, प्रणाम करा, अपनी बात ना तो हमसे मिले ना जाना, उनने शंकर जी से कह दी, शंकर जी जाने, उनका छोरा जाने। अगर अच्छी मित्रता है, गण हो, तुम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते तो वो भी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकता और तुम्हारे लिए बुरा नहीं कर सकता, काटेगा दुख तुम्हारे दुख वही काटेगा। कोई कहे कि हमें सियोर वाला महाराज से मिलना, पैसा हम देने को तैयार नहीं चाहिए और ना किसी को देना, हमारी तरफ से कोई नहीं, हम किसी आते जाते आपसे मिल गए, राम जी हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो गया। पर ना तो यहाँ हम किसी की, ना तो भैया ये पत्रा का पत्रिका देखते हैं, क्योंकि हमारी कोई देखे तो ले जाना, और ना यहाँ पर कोई बेल भभूति है, और ना किसी को यहाँ पे बाल खोल के घूमता मिले, और ना कोई गुलटैया खाए, ना यहाँ टोकन मिले, यहाँ तो एक ही चीज मिले, कंकर और शंकर। शिव है, कुबेरेश्वर धाम है, दिल से बाबा से निवेदन करो, उसकी भक्ति करो। कहीं एकांत में जगह मिल जाए तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और उससे दिल से कहकर जाना कि मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ दिल लेकर आई हूँ। और बाबा सब दूर से हताश होकर, परेशान होकर अंत में तेरी चौखट पर आई हूं, तेरी चौखट। ना यहाँ बैठने के लिए कहीं कुर्सी लगी है, ना कहीं कालीन बिछा है, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है, चुप भी रिया होगा, वो केव रिया होगा कि भजन कर, कहाँ इधर उधर डोल रही है, पाँव में चुभ रहा है, भजन कर। तो यहाँ तो केवल भजन है।